जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जब कोई काम ना बन रहा हो तो ऐसा क्या उपाय करें। क्योंकि उस समय हमारे मन में एक बात ये ज़रूर आती है, जब हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। वो परेशानियां क्या हैं? आपने देखा होगा कि आप घर के बाहर दूसरे लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, लेकिन घर के जो मेंबर्स लोग हैं उन लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपको उनकी बातें समझ में नहीं आएगी, उनको आपकी बातें समझ में नहीं आएगी। आपके मन में ऐसा लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, और जो आपके परिवार के मेंबर हैं उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो। कुल मिला के माहौल घर में बहुत बेकार हो जाता है। आप कोई भी काम करना चाहते हो वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि मित्रों किसी भी काम को करने में आपको आपका 100% देना होता है, तभी तो वो काम होगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आपके अंदर निर्मित हो जाती है कि आप उस काम को करने में अपना मन नहीं लगा पाते। आपको कोई काम करना है और उस सिलसिले में आपको किसी के पास मिलने जाना है। पहले तो आप घर से निकल जाएंगे, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्यों आप उसकी दहलीज पर पहुंचेंगे, उसके ऑफिस पहुंचने वाले हैं या जहां भी उससे मिलने वाले हैं वहां पहुंचेंगे, तो उस वहां पहुंचते पहुंचते या तो आप वापस लौट जाएंगे, आपका मन उससे मिलने का करेगा ही नहीं, या करेगा तो वहाँ भी आप उसको पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन आपका साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम इन परिस्थितियों से दूर हो जाएं और हमारे जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलें? या आपने देखा होगा कहीं कोई बीमारी ऐसी हमको पकड़ लेती है जिसका इलाज बहुत सरल लगता है, लेकिन उसका इलाज हो ही नहीं पाता। इलाज हो भी जाता है, कुछ समय बाद वापस से पकड़ लेती है। फिर आप इलाज करवा लिए, फिर आपको पकड़ लिया। पैसे की प्रॉब्लम है, तंगी घर में आ जाती है। फिर आप कुछ नया काम करते हैं, थोड़े दिन पैसा कमाते हैं, फिर कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जीवन में सुख आता तो है, लेकिन वो सुख की जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं हो पाती जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, क्योंकि उसके साथ में दुख भी आता है। तो जब जीवन में परेशानियाँ हमेशा बनी रहती हों, ज़्यादा दुख हो, थोड़ा बहुत सुख आता भी है, तो वो पर्याप्त नहीं होता मित्रों। तो ऐसा क्या उपाय हम लोग करें कि इन सब परेशानियों से हम निजात पा जाए और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं। मित्रों, इसी के लिए आज हमने एक ये वीडियो बनाया है, और आज हम जो आपको एक उपाय बता रहे हैं, आपको ये उपाय हफ्ते में 3 दिन करना है। कोई बहुत ज़्यादा टफ उपाय नहीं है। आप समझेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत सरल है, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मित्रों, जितने भी लोगों ने इस उपाय को किया है, उन सब लोगों ने हमको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वह बहुत ही उत्साहजनक है। इसीलिए हमारे मन में ये विचार आया कि हम आपको ये उपाय बताएं। हो सकता है कि आपका फ़ायदा इससे हो जाए, क्योंकि मित्रों जीवन में एक बात याद रखिएगा, जब हम परेशानी में हों और हम लाचार हो जाएं तो हमको
हर वो उपाय या हर वो काम करना चाहिए, हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी परेशानी दूर हो। क्या पता किस उपाय से आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाए। आपको ये जो उपाय है केवल और केवल 3 दिन करना है। अगर आपको विश्वास हो तो करें, नहीं विश्वास हो तो मत करें। देखिए, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब घर बनाते हैं तो वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, जबकि वो लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हों या नहीं करते हों, लेकिन जब घर बनाया है तो वास्तु का भी ध्यान रखते हैं, हवन भी करवाते हैं। उससे क्या फ़ायदा है, लेकिन वो करते हैं ना। इसी को मान के अगर आपको लगता है कि जीवन में आपकी परेशानियां इस छोटे से उपाय से दूर हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो ना करें। ये उपाय आपको अकेले करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ जो परेशानी हो वो परेशानी किसी दूसरे पर आए। आपको ये उपाय शनिवार, रविवार और सोमवार की रात में करना है। जी हाँ, शनिवार की रात में, रविवार की रात में और सोमवार की रात में। सोने से पहले इस उपाय को आपको करना है। अब करना क्या है आपको अपने सीधे हाथ में कुछ जो मैं वस्तुएं बता रहा हूँ उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अपने पास रखनी है। उसमें आपको चुटकी भर नमक रखना है, चुटकी भर आपको शक्कर रखने हैं, चुटकी भर आपको काले तिल के दाने रखना है, चुटकी भर आपको सफ़ेद तिल रखना है, 5 काली मिर्च जो होती हैं वो दाने रखने हैं उनके, चुटकी भर आपको जो धनिया होता है वो उसके ऊपर रखना है। और हाँ, 1 लाल मिर्च खड़ी वाली जिसका डंठल होना चाहिए वो रखनी है। अब मित्रों, ये सारा आपने रख लिया, इसकी आपको अब मुट्ठी बांध लेनी है। अगर आप हाथ में ना रख पा रहे हों तो एक कपड़े में रखें, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा गीला होना चाहिए। गीला मतलब बहुत ज़्यादा गीला ना हो, हल्का सा ठंडापन जिसमें रहे, जो आपकी बॉडी से टच रहे, या पतला कपड़ा आप ले लें। वो लेने के बाद में ये सारी सामग्रियाँ आपको सीधे हाथ में रखनी है। आपको अपना सिर ढक लेना है और सिर ढक के आपको 4 बार क्लॉकवाइज आपकी नज़र उतारनी है और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपकी नज़र उतारनी है। आपको अपने पैर से, सीधे पैर से शुरुआत करनी है, सर पे ले जाना है और उल्टे पैर पे लाके उतारनी है। इस तरह से आप 4 बार करेंगे, फिर 3 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है। मित्रों, ये काम करते हुए आपको अकेला रहना है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई दूसरा होगा तो ये जो आपको नज़र लगी हुई है, हम इसको नज़र नाम दे रहे हैं, इस समस्या का नाम हमने नज़र रखा हुआ है, तो ये नज़र किसी दूसरे को ना लग जाए। तो ये काम करने के बाद आपको वो जो दाने हैं, मिट्टी में ये सामग्री है आपकी मुट्ठी के अंदर, इसको आपको ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, जहाँ पर किसी की निगाह ना पड़े। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप पहले से कोई गड्ढा खोद के रखें, उसमें ले जाके इसको दफना दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। आप ऐसा करते हैं, उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, या फिर आप अग्नि में ले जाके उसको जला दें, या फिर आप जो बहता हुआ पानी है वहाँ ले जाके इसको डाल दें। आप ये काम कर सकते हो। कहीं कुछ समझ में ना आए
तो इसको ले जाके फ्लश कर दें। इसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आके आपको हाथ पैर धो लेना है। ये काम आप करेंगे शनिवार, रविवार और सोमवार को। आप देखेंगे कि इन 3 दिन में ये जो आपने काम किया है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो इसकी वजह से है, तो दूसरे हफ्ते में फिर यही काम करें। 3 से 4 हफ्ते जब आप इस तरह का काम, इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, आप देखेंगे कि आज जो परिस्थितियां आपके साथ थी वो 3 से 4 हफ्ते बाद आपकी जो परिस्थितियां हैं उनमें कितना परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा, जब आप ये काम करेंगे तो ये किसी को बताएं ना, और आप खुद देखेंगे कि आपके परिवार के लोग आपको बोलेंगे कि इस 1 महीने में आपके अंदर आपके क्या परिवर्तन आया है, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ जाता है, ये आपके दूसरे लोग बताएंगे। आपके काम में कितना परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में की जो पॉजिटिविटी है उसमें कितना परिवर्तन आएगा। आप एक बार करके देखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाए। जय माता दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।